सो आज हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग पे, उसके बेसिक्स पे, एंड व्हाई इज इट इवन इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें कुछ एरर्स होंगी और उनका यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने कोई टी कोई टेक्स्ट फाइल्स, कोई मतलब आपने फॉर एग्जांपल किसी के कोई क्लास के बच्चों के 40 बच्चे हैं क्लास में फॉर एग्जांपल, तो उनके आपने अगर नाम स्टोर करने हैं तो आप एक एरे बना लो नेम्स के नाम से, एंड आप उसमें नेम स्टोर कर दो और साथ अगर फॉर एग्जांपल उनके मार्क्स स्टोर करने हैं तो मार्क्स के लिए भी एक एरे बना लो वन डायमेंशनल, या एक टू डायमेंशनल एरे बना लो जिसमें नेम्स और मार्क्स दोनों स्टोर हो जाएं, या नेम्स के साथ मार्क्स स्टोर कर लो। इस तरह कर लो, आप इनपुट ले लो, वट एवर। दैट वॉन्ट वर्क, क्योंकि जो भी आपकी एरेज या आपके वेरिएबल्स जो भी होते हैं, अगर वो उनमें वैल्यू इनिशलाइज्ड नहीं है, हार्ड कोडेड नहीं है, तो वो डिलीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आफ्टर द प्रोग्राम एंड आप दोबारा प्रोग्राम लोड करोगे, आपको दोबारा सारे नेम्स, दोबारा सारे मार्क्स उस एरे में डालने पड़ेंगे, और फिर आप उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। और इन से आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आपने एवरेज निकालनी है बच्चों के मार्क्स की, हर बच्चे के मार्क्स की किसी और फंक्शन में, तो आपको दोबारा इनको इनपुट देना पड़ेगा। और एक आम इंसान जो जिसको बस इनपुट देना आता है, ठीक है, नॉट अ प्रोग्रामर, नॉट एनीवन हु नोज प्रोग्रामिंग, उसके लिए भी आसान करना होता है काम। वी कांट जस्ट मेक हिम हार्ड कोडेड इन द कोड इटसेल्फ, ठीक है। उसको समझ नहीं आएगी कि एरे क्या होती है, मुझे क्या करना है, मैं किस तरह स्टोर करूँगा, और यूज़र इंटरेक्टिविटी भी काफ़ी ख़राब हो जाएगी कि आप उसे कह रहे हो कि कोड में जाके इसको हार्ड कोड कर दो। कोड में जाओ और एरे को इनिशलाइज करो, जाके वहाँ पे उसमें नेम्स इनिशलाइज करो। सो द आंसर इज कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूज़र इंटरेक्टिविटी, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप अपने कोड को एक्सेसिवली लॉन्ग नहीं बनाना चाहते, ठीक है। सो आप ये करते हो, आप फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हो। आप टेक्स्ट फाइल बाहर से इंपोर्ट करते हो, ठीक है। वो टी एक्स टी फाइल हो सकती है, वो डॉट डैट फाइल हो सकती है, और आप उसको अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। वो टेक्स्ट फाइल खाली भी हो सकती है या उसमें कुछ हो भी सकता है, इट डजेंट रियली मैटर। तो जो लाइब्रेरी यूज़ होती है इसके लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, सी प्लस प्लस में इसको हम इंक्लूड करते हैं, वो होती है स्ट्रीम, ठीक है। एंड जो सिंटेक्स है फॉर रीडिंग, वो कई तरह के, देर इज़ नो वन सिंटेक्स जिसे आप रीड कर सकते हो या जिसे आप राइट कर सकते हो, ठीक है। जो एफ स्ट्रीम है इसे कंफ्यूज मत करें, जिसको नहीं पता इट्स फाइन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट, लेकिन जिसको इस चीज़ का पता है, एफ स्ट्रीम बेसिकली इज अ क्लास, इट्स अ सेट ऑफ क्लासेस, कह लो सेट ऑफ क्लासेस दैट कंटेन फंक्शंस। और इन फंक्शंस और इन क्लासेस से, ठीक है, और इनके फंक्शन से आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। जिसने भी, जिसको भी ऊप का आइडिया पहले से है उसके लिए सिर्फ, ठीक है। सो डोंट गेट बॉदर्ड बाय दिस। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे आए। एफ स्ट्रीम के थ्रू आप रीडिंग और राइटिंग करते हो।
द बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन थोड़ी गलत टर्म होगी, द बेसिक वे फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, द क्लास यूज्ड, ठीक है, uh, उसका सिंटेक्स, ठीक है, वो होता है एफ स्ट्रीम। दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको पता है दिस इज़ अ क्लास, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अभी बस सिंटेक्स याद कर लोगे इट विल बी जस्ट फाइन, ठीक है। इट्स अ क्लास, ठीक है। इसके थ्रू आप फॉर एग्जाम्पल, अब अभी हम लोग करते हैं, हमने राइट फाइल करनी है, तो आप राइट फाइल का अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप खुद लिखोगे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इट्स लाइक जस्ट लाइक अगर आप कहते हो इंट माई वैल, ठीक है, फेयर इनफ, आप यहाँ पे भी इंट माई वैल लिखते हो और आपने अपना यहाँ पे वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। सो इससे इसे रिलेट करोगे तो आसानी होगी याद करने में। ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ओके। अब इस वेरिएबल को और इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी तो करना होता है। सो इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको आगे ही इनिशियलाइज कर दो, इस तरह हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे rather देन जस्ट प्लेसिंग द स्टॉप एट द एंड, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। सेम गोस हियर कि आप यहाँ पे इसको इरेज करके आप साथ ये करो, और ये इसका सिंटेक्स याद रखना कि यहाँ पे आपने अपनी टेक्स्ट फाइल पूरी उसके डाटा टाइप के साथ यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, मेरी टेक्स्ट फाइल है स्कोर डॉट txt, ठीक है, और कोमा, और साथ आपने बताना है कि आपने ये रीडिंग के लिए करना है या राइटिंग के लिए करना है। अपेंडिंग भी होता है, अपेंडिंग इज व्हेन यू डोंट वांट कि आपका जो पहले से डाटा आपका पड़ा हुआ है फाइल में वो इरेज हो जाए, ठीक है। बिकॉज जब आप राइटिंग के लिए करते हो तो वो सारा पुराना डाटा इरेज करके वो दोबारा से लिखता है, ठीक है। सो अभी हम रीडिंग और राइटिंग तक रहेंगे और बाद में पेन पे आएंगे, लेकिन इसका सिंटेक्स ये होता है iOS और फिर ये 2 दफ़ा, ठीक है। ये लाने का तरीका होता है कि आप प्रेस करो शिफ्ट प्लस दिस, ठीक है, जो आप स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। ये 2 दफ़ा करना है आपने, तो आपको ये 2 आ जाएंगे, ऑलराइट। एंड फिर आप यहाँ पे अगर आपने रीडिंग के लिए करना है तो आप यहाँ पे इन लिखोगे, और अगर आपने फाइल में राइट करना है मतलब फाइल में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे आउट लिखोगे, और ए बी भी जो है वो आपका अपेंड के लिए यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। सो दैट इज़ वन वे, ठीक है। हमने अब क्या क्या किया, हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन की है और उसकी इनिशियलाइजेशन की है, इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल बनाओ इंट माई वैल, और यहाँ पे वेरिएबल बना के माई वैल की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो अलग से, एक अलग लाइन में, एक अलग तरीके से। सो अगर आप इसको इस तरह कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही कर सकते हो, ठीक है, कि आपने एफ स्ट्रीम लिखा और आपने कहा कि अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो आप कुछ भी रख सकते हो, जिस तरह आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, राइट फाइल कह देते हैं अभी हम इसे, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जगह आप यहाँ पे बस ये ख़त्म करो और अगली लाइन में राइट फाइल, और यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पे ओपन लिखना है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर रहे एफ स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, उसी लाइन पे, और आप नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हो या आप किसी और लाइन में अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हो, उसे ओपन करना चाहते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एज वेल।
आप यहाँ पे, आपको बस यहाँ पे डॉट ओपन लगाना नहीं भूलना, ओके। एंड फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना है, वही काम स्कोर डॉट टी एक्स टी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल का नाम डॉट डी ए टी है तो आप डॉट डी ए टी भी लिख सकते हैं, इट्स फाइन, ठीक है। एंड साथ आपने बता देना कि आप रीडिंग के लिए कर रहे हो या राइटिंग के लिए कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउट, बिकॉज आउट डिनोट्स राइटिंग टू अ फाइल, इन डिनोट्स रीडिंग टू अ फाइल, एंड ए पी पी डिनोट्स अपेंडिंग टू द फाइल, ठीक है। अब आपकी फाइल ओपन हो गई है यहाँ पे, एंड व्हेन द फाइल इज ओपन, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके, फॉर एग्जांपल लाइन रख देते हैं स्ट्रिंग का नाम, और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको, आप लाइन में फॉर एग्जांपल कुछ इनिशियलाइज भी कर सकते हो, लाइक आई वांट टू इनिशियलाइज समथिंग लाइक दिस इज अ लाइन, ऑलराइट। आप इसको राइट फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे जो ओपन है, टू राइट इन स्कोर डॉट टी ए टी, इस फाइल के लिए ये स्ट्रीम खुली है जो इसमें राइट करती है, ठीक है। आप दो इनइक्वालिटीज यूज करोगे, लेस देन की, एंड साथ आप लिख दोगे लाइन, दिस इज अ लाइन, राइट फाइल में चला जाएगा और उसकी फर्स्ट लाइन में स्टोर हो जाएगा। जो भी स्कोर डॉट डी ए टी में पहले से स्टोर था वो इरेज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये राइटिंग टू अ फाइल है, नॉट अपेंडिंग टू इट। अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ पे इसको अपेंड करते, ठीक है, तो हाउ वुड दैट लुक लाइक। बस ये डिफरेंस है। एंड अगर आपने इसको रीड करना है तो बस ये डिफरेंस है। एफ स्ट्रीम के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनाना और उनको चेंज करने का सिर्फ ये डिफरेंस है। एंड पर आप अपनी फाइल क्लोज करोगे, विच इज़ एन अल्टीमेटम। चाहे आप किसी भी तरह से कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर, आपको एंड पे अपनी फाइल को क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल अगर माय वर्क इज डन ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे राइट फाइल डॉट क्लोज, ऑलराइट, दैट्स इट। आपकी फाइल में लिख चुका हुआ होगा ये। अगर आपने रीड करना होता तो यहाँ पे तो आप थोड़े से चेंजेस ये वाला इन वाला कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्ट भी इसके लिए हो रहा है, लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या होगा ओवरऑल, तो जो प्रोसेस फॉलो होगा यहाँ पे वो ये होगा कि आप रादर देन कि आप लाइन में पहले से लिख के उसमें डालो, आपके ये भी चेंज हो जाएंगे। दिस विल गो द अदर वे अराउंड, बिकॉज आप रीड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन दिस वोंट बी द बेस्ट अप्रोच, एंड आई टेल व्हाई। यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीन में पढ़ा होगा, whenever you take an input, आपका स्पेस एज अ डिलिमिटर यूज़ होता है, कि मतलब कि स्पेस से पहले या फिर आपके एंटर से पहले जो भी कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो यूज़ होंगे। So that is a problem.
दैट इज़ अ प्रॉब्लम हाउ के अब आपका यहाँ पे जो राइट फाइल का ऑब्जेक्ट है विच इज़ एक्चुअली रीडिंग इन दिस केस, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे, अप्रोप्रिएट लगे। इसको हम वैसे ही रीड फाइल करते हैं, डजेंट रियली मैटर, आप राइट फाइल में भी रीडिंग का काम कर सकते हो, इरोनिक, लेकिन दैट कैन बी डन, ठीक है। तो वैसे लिख देते हैं यहाँ पे रीड फाइल। तो अब होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें स्टोर है, इस रीड फाइल में पहले से कुछ स्टोर होना चाहिए ताकि वो लाइन में जाए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग रीड फाइल में अब स्टोर है, दिस इज़ अ लाइन, ठीक है, दिस अ लाइन लिख देते हैं। हमने पहले ही स्टोर करवा दिया तो इसका सिर्फ दिस जाएगा लाइन के अंदर, बिकॉज आगे स्पेस आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए गेट लाइन यूज़ होगा, ओके, गेट लाइन की यूज़ से ये प्रॉपरली होगा। VS में स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गेट लाइन है ना, का यूज़ इज़ वेरी स्पेसिफिक। कैसे? गेटलाइन सिर्फ रीड कर सकता है फाइल से, गेटलाइन का फंक्शन राइट नहीं कर सकता। कि आप कोई लाइन पकड़ो और आप उसके जो उसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग पकड़ो और आप उसके अंदर जो वैल्यू है वो आप टेक्स्ट फाइल में डाल दो, गेटलाइन ये नहीं कर सकता। तो गेटलाइन कैन ओनली रीड, ठीक है, रीड फ्रॉम अ फाइल। और ये मैं शो भी करूँगा और उसका जो वर्कअराउंड है वो भी शो करूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ माइंड में रखनी है, एरर आ जाएगा नहीं तो। सो द सिंटैक्स वुड गो लाइक, फॉर एग्जांपल अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा और जो आपकी लाइन है वो इधर आएगी, ठीक है। सो ये वाले ऑब्जेक्ट से रीड होगा और इस लाइन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट विल गो। ये कुछ डायरेक्टरीज हैं जो पहले से लिखनी चाहिए आप सबको, इनमें से कोई डायरेक्टरी मिस मत करना, नहीं तो इशू आ सकता है, कुछ रिकगनाइज नहीं होगा और आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग फाइल हैंडलिंग के ऊपर ओवरऑल बात करें तो आपके इसमें एरर्स बहुत आ सकते हैं, ठीक है। TXT फाइल्स होती हैं एंड वो करप्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा VS बना लेना चाहिए अगर आपका एक अननोन एरर आ रहा है जो नज़र भी नहीं आ रहा, नो इश्यूज फाउंड के साथ आपका एरर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपका इन मेन है और टर्न 0, सबसे पहले हम ये करेंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने राइट करना है, ठीक है, हमारा एफ स्ट्रीम यहाँ पे लोडेड है। सो लेट्स राइट एफ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखना भूल गया था मैं, std, ठीक है। सो एफ स्ट्रीम एंड देन वी राइट फाइल, बिकॉज हम लोग एक फाइल बना रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह लिख लेता हूँ एंड उसको अलग से इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो राइट फाइल डॉट ओपन, आपको सिंटेक्स बताया था मैंने इसका, ठीक है। एंड ओपन में आपने फाइल का नाम लिखना है, उससे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लाइव फाइल बना लेते हैं, बन तो जाएगी राइट फाइल करते हुए, आपकी फ़ाइल वैसे ही बन जाएगी आपकी जगह पे जाके, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप एक फ़ाइल वैसे ही ऐड कर लो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से देखना और चेक करना आसान होता है। वो वहाँ पे भी एडिट हो रही है, ठीक है, लेकिन इट्स ईजियर दिस वे। सो मेरी फ़ाइल का नाम score.txt है, ठीक है। डाटा टाइप मत गलत लिखना यहाँ पे, ठीक है, डाटा टाइप सही होनी चाहिए। एंड इसको मैंने अभी सिर्फ राइट करना है तो हम आउट यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड नाउ हम लोग एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसका नाम लाइन रख देते हैं एंड गेट लाइन यूज़ करेंगे। लेकिन गेट लाइन में हम लोग बिकॉज वी आर राइटिंग एंड आई टोल्ड यू कि सिर्फ रीडिंग के लिए गेट लाइन वर्क करते थे, यहाँ पे आप सीन करोगे जो आप पहले करते होते थे एंड देन यू राइट लाइन, ठीक है। यू यू कैन यूज़ वैसे भी, मतलब आप इसमें इनिशलाइज करना है कुछ तो आप इनिशलाइज करके भी कुछ कर सकते हो। आप पे लिख दो कि दिस इज़ अ लाइन मे बी
और इसको आप रहने दो, लेकिन इनिशियलाइजेशन करनी है तो फिर आपको आउटपुट सॉरी इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर गेट लाइन इज़ फॉर इनपुट, एंड अगर आपने इनिशियलाइज करना है तो दैट वर्क्स फाइन एज वेल. ठीक है. सो इस स्टेप के बाद जो भी आपने करना है, अगर आपने इनिशियलाइज करना है, आपके लिए मस्ट नहीं है कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है, तो आप गेट लाइन को स्किप कर सकते हो. एंड देन यू कैन गो ओवर हेयर एंड यू हैव टू राइट फाइल जो आपका ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसमें आपने अपनी लाइन डालनी है. ठीक है. जो आपने यूज़र से इनपुट लिया है, लाइन. ठीक है. ये इनइक्वालिटीज़ के साइन है, दे आर लेस देन इनइक्वालिटी साइंस. अगर आप इसको ऐसे समझो कि ये लाइन में से डाटा राइट फाइल में जा रहा है और ये एरोस हैं. ठीक है. दीज आर एरोस and the data is being transferred from line to write file. So that works, and that makes it a lot more easier for you to understand कि क्या हो रहा है और मुझे कहाँ कब एरर्स को किस तरफ रखना है. ठीक है. और आप भूलोगे नहीं और आप गलती नहीं करोगे मोस्ट लाइकली. तो ये अच्छा तरीका याद करने का कि लाइन में डाटा पड़ा हुआ है और लाइन से डाटा ट्रैवल कर रहा है राइट फाइल में. ठीक है. एक एरो समझ लो इसको. दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो ये चलेगा. अभी हम ट्राई कर लेते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल विल ट्राई ऑल अबाउट सी एस. लेट्स सी व्हाट इट डज. यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑल अबाउट सी एस. ठीक है. सो दैट वर्क्स. अब फॉर एग्जांपल मुझे रीड करना है, तो रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे इन कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे सारे राइट फाइल को, बिकॉज अप्रोप्रिएट नहीं लगता, आप कुछ लिख तो कुछ भी सकते हो, आप राइट फाइल से भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं लगता, तो विल जस्ट मेक इट रीड फाइल. ठीक है. आप कंट्रोल एच दबाओ और जहाँ पे भी राइट फाइल लिखे वहाँ पे रीड फाइल, देन प्रेस एंटर एंटर एंटर, दे आर ऑल डन. ठीक है. यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, बिकॉज ये सूटेबल नहीं लग रहा. ठीक है. अब आपका रीड फाइल से डाटा लाइन में जा रहा है. ठीक है. आपने रीड फाइल आपकी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जो आपका राइट फाइल भी वही ऑब्जेक्ट ही था जो स्कोर टी एक्स टी से रिलेट कर रहा था. रीड फाइल स्कोर टी एक्स टी से रीड कर रहा है और आपकी लाइन में डाल रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे रीड फाइल लिख दो जो मैंने आपको बताया था. ठीक है. अब आपकी लाइन में ही स्टोर हो गया और आप इसको सी आउट कर दो. दैट वर्क्स. ये आ जाएगा. यहाँ पे हम कुछ और स्टोर कर देते हैं. लेट्स राइट दिस इज़ अ लाइन. ठीक है. कंट्रोल एस एंड लेट्स रन इट. हमारा आना चाहिए, दिस इज़ अ लाइन आना चाहिए. दिस इज़ अ लाइन आ रहा है. ऑलराइट. सो अब अपेंड करना है, तो दिस इज़ द लाइन के आगे हमें कुछ और ऐड करना है, हमें याद करना ऐड करना है. दिस इज़ अनदर लाइन ऐड करना है. तो हम यहाँ पे रीड फाइल की जगह इसको कंट्रोल एच दबाते हैं दोबारा एंड अप्रोप्रिएट सा नेम चूज़ करने हैं अपेंड के लिए. अपेंड फाइल कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है. सो दैट्स डन एज वेल. बस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया है, नथिंग एल्स. ठीक है. एंड अब आप अपेंड कर रहे हो तो यू चेंज दिस अ बिट एज वेल. अब यहाँ पे आप दोबारा वही करोगे, सीन करोगे. दिस इज़ द सेम फॉर अपेंडिंग एंड राइटिंग. ठीक है. आप यहाँ पे आओगे एंड आपकी लाइन में वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप यहाँ पे अपेंड फाइल का ऑब्जेक्ट लिखोगे और आप उसमें लाइन को डाल दोगे. ठीक है. सो गेट लाइन सी इन, आपने यूज़र से इनपुट लिया, वो सी इन में था, वो लाइन में ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है. लाइन यहाँ पे गई और उसने अपेंड फाइल में डाल दिया. ठीक है. अगर आप अब इसको रन कर लेते हैं
और फिर पिछले बिल्ड पे जाएंगे और उसको दोबारा से समझेंगे, एंड देन आई विल टेल यू कि कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप भी कर सकते हो। अभी हम लोगों ने कोई इनपुट का प्रॉब्लम नहीं दिया, एक दे ही देते हैं कि लेट्स जस्ट से प्लीज़ इनपुट योर टॉपिक, ठीक है। लेट्स राइट अगेन ताकि थोड़ी सी फील तो है। सो लेट्स से बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, स्पेलिंग तो सारे गलत हो गए, ठीक है। एंड score.txt में जाओ, दिस इज़ अ लाइन के बाद बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग आ गया। हमने एक बीच में स्पेस डाल देते तो ये अगली लाइन पे आ जाता, ठीक है। यहाँ पे आप एक लेट्स से यहाँ पे ही आप एक स्पेस डाल दो पेन फाइल के अंदर, तो इट विल वर्क, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अपेंड हो गया आपका, पुराना वाला भी गया नहीं, ठीक है, नया वाला भी आ गया, बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। सो अब कुछ और तरीके हैं जिनसे हम लोग अपना इनपुट और आउटपुट मतलब रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फाइल के अंदर। सो कुछ और जो तरीके हैं, दे आर यूजिंग ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम, so these are basically derived from your f stream, ठीक है, ये उसी से बने हैं। एंड इनका सिंटेक्स थोड़ा सा आसान है, तो अगर आप इनके साथ जाना है तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। सो अगर आपने राइट करना है फाइल में तो आप लिखोगे ऑफ स्ट्रीम। बाय द वे कि अपेंड फाइल के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए एफ स्ट्रीम में सारे अवेलेबल हैं। एफ स्ट्रीम में आपका अपेंड फाइल भी है और रीडिंग एंड राइटिंग भी है। इसमें आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हो टू अपेंड योर फाइल, और उसका भी सिंटेक्स फिर वैसा ही हो जाए जैसे एफ स्ट्रीम का है, तो इट डजेंट रियली मेक अ डिफरेंस एंड आई शो यू दैट एज वेल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ऑफ स्ट्रीम एंड देन यू गो एंड राइट द नेम, जैसे मैं कहता हूँ राइट फाइल है अभी, ठीक है। बस सिंटेक्स थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। सो इसको हर जगह हम लोग अपेंड फाइल को कंट्रोल करके हम लोग इसको राइट फाइल ही कर देते हैं, फिर चेंज द नेम, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बना दिया राइट फाइल का, यहाँ पे आप लिख देते हो score.txt, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, iOS इन आउट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपेंड कर रहे हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा ऐड, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो वर्क। अपना टॉपिक इनपुट करोगे, वो पुराना सारा डाटा इरेज कर देगा और वो इसको चला देगा सिर्फ, ठीक है। सो लेट्स राइट बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, बिकॉज आप यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम खाली यूज़ कर रहे हो। ऑफ स्ट्रीम इज़ राइटिंग टू अ फाइल, ऑफ स्ट्रीम इज़ राइटिंग टू अ फाइल, नॉट अपेंडिंग द फाइल। जो भी पहले फाइल में था मैंने आपको बताया था वो इरेज हो जाएगा। अगर आप इसको अपेंड करना चाहते हो इस तरीके से, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे लिख दो iOS डॉट पेन, ठीक है। तो अब आपका बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग नहीं जाएगा और आप दोबारा बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग लिख दोगे यहाँ पे, या आपने कुछ और लिखना है ऑन फाइल्स लेट्स से, ठीक है। तो अब आपका अपेंड हो गया और यहाँ पे आएगा बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑन फाइल्स। यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर हम एक स्पेस डाल के करते तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस। सो ये राइट फाइल हो गया। अब ऑफ स्ट्रीम राइट फाइल और अपेंड फाइल के लिए यूज़ होता है, और इफ स्ट्रीम आपका यूज़ होता है टू रीड फ्रॉम द फाइल, ठीक है। कंट्रोल एच रीड फाइल, ठीक है।
और यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सिंपल है, आसान है, एंड लेकिन आपको ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पार्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। और इस पार्ट को जितना आप समझोगे और याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब हम रीड कर रहे हैं टू फ्रॉम अ फाइल, तो हमें गेटलाइन की ही सिर्फ ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अभी लाइन में स्टोर हो जाएगा और इसको हम सी आउट करा देंगे, iPad, ठीक है। अभी लाइन में स्टोर क्या है, बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑन फाइल्स, तो हमारा आउटपुट यही होना चाहिए, होपफुली यही होगा। बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑन फाइल्स, ठीक है। सो दैट इज़ इट, और कुछ है नहीं इसमें। आप ये भी कर सकते हो कि आपने अगर अपने इन ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, जिस तरह कि आपने डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दी स्ट्रीम रीड फाइल की, और आप रीड फाइल को इनिशलाइज के कौन सी फाइल है उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो रीड फाइल डॉट ओपन, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर reading, this also works, this almost the same thing, and writing के लिए हम कंट्रोल इस दबाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट फाइल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया हुआ है राइट फाइल का, यही सिंटेक्स है, यहाँ पे बस ऑफ कर दो इसको, और इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होगा दोबारा, ठीक है। गेट लाइन एंड CN, ठीक है। लाइन, आपकी लाइन अब आ गई, और अब आप इसको राइट फाइल के ऑब्जेक्ट में डाल दो, ठीक है। सो द सेम थिंग, आई डिवाइज्ड इट, आई होप आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ पे आपने अगर अपेंड करना है तो आप यहाँ पे iOS अपेंड कर दो, ठीक है। सो दैट्स द वीडियो।